हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान और करते इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। स्टार्ट करता हूं वापस से उसी क्रम में जीके स्टार्ट होने जा रहा है और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतियां चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना पूरा करके अब के बाद रही लेट से स्टडी परिवार निकलाएगा। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। कुछ 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पहले उनको एनालिसिस करेंगे, बाद में आगे जीके का सुपड़ा साफ करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सेफ चैंपियनशिप किसने जीता? सेफ चैंपियनशिप किसने जीता? किस देश ने जीता? ऐसा लिख लो, सेफ चैंपियनशिप किस देश ने जीता? फटाफट से आंसर आना चाहिए। सेफ चैंपियनशिप किस देश ने जीता? फटाफट से इसका आंसर आ जाना चाहिए। सीधा सटाक आंसर होगा भारत। कौन सा आंसर होगा? भारत। छाप लेना, पेपर में आया हुआ है। ये सेफ चैंपियनशिप आएगी, वहां पे आप बोलोगे पढ़ाया नहीं, ऐसी कोई चैंपियनशिप भी नहीं देखी हमने। तो अब देख लो यहाँ पे सेफ चैंपियनशिप किस देश ने जीता? भारत ने तो इसको जीत लिया। अगर ये ना पूछ के क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया उपविजेता कौन सी टीम रही, यानी कि कौन सा देश रहा, याद रख लेना उपविजेता। उपविजेता इसमें नेपाल रहता है। कौन सा देश रहता है? नेपाल रहता है। सेफ चैंपियनशिप के विजेता अपना भारत है और उपविजेता यानी कि हारने वाला देश है वो है नेपाल। यहां तक कंफर्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतुल कारवाल को किस संस्था के महानिदेशक, जिसे आप जनरल डायरेक्टर बोलते हो, बनाया गया है? किस संस्था का अतुल कारवाल को क्या बनाया गया है? महानिदेशक बनाया गया है। लिख लेना एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के अतुल कारवाल को क्या बनाया गया है? एनडीआरएफ के महानिदेशक बनाया गया है। और एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी दल किस राज्य में स्थापित की गई? हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर पहली महिला टुकड़ी दल एनडीआरएफ की। ठीक है, कब स्थापित की गई? कमेंट बॉक्स में डाल देना। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पेपर में पूछेगा, सीधा पेपर में पूछेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल, जिसे आप क्या बोलते हो? एंजिल जलप्रपात बोलते हो, एंजिल वाटरफॉल। अब ये पूछे एंजिल वाटरफॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का एक किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। कहां पे है? वेनेजुएला में है। लिख लेना, वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। यहां तक कन्फर्म। आगे की ओर चलो। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर की बात हो रही है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। लिख लेना, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर दोनों को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। पेपर में पूछ सकता है। अब बात करते हैं आगे, फाइनल क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये पेपर में पूछा हुआ है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताओगे, मेरा पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। विश्व की सबसे गहरी झील और किस देश के अंदर है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं बात करता हूं जीके के आगे की। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क कर लेना, इसको HW डाल लेना इसके ऊपर। अब बात करते हैं आगे की। चलो अब थोड़ी सी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट 5-7 की। चलो
राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप क्या बोलते हो, नेशनल पार्क बोलते हो, एनपी के नाम से जानते हो शॉर्ट के। पहला आता है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये कहां पे है, साउथ बटन नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहां पे आती है, अंडमान निकोबार में। कहां पे है, अंडमान निकोबार में, जिसे आप एन से दर्शा दो शॉर्ट के अंदर, ठीक है। अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी नेशनल पार्क दोनों के दोनों आते हैं। छाप लो यहां तक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो आगे इसको मिटा के फिर बात करते हैं आगे की। चलो, एक अंडमान निकोबार होता है और एक एपी होता है जिसे आप आंध्र प्रदेश कहते हो। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी, इसको मिटाता हूं। आंध्र प्रदेश एपी। आगे आता है मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग प्लस नाम दफा, नाम दफा, वो भी दफा, तू भी दफा, और कौन सा, एपी लिख लो आप, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क एनपी लिख रहा हूं और नामदफा नेशनल पार्क दोनों के दोनों एपी में आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आते हैं, ठीक, दोनों के दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं असम राज्य की, यहां पे आते हैं 4 या 3, देखो सारे की सारे की बात करेंगे। देहिंग पटकाई यहां का ही है, लिख लो, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, वो भी कहां का है, असम का है। रायमोना नेशनल पार्क वो भी कहां का है, यहां का ही है। नामेरी वो भी कहां का है, यहां का ही है। नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई ये कहां के नेशनल पार्क है, ये असम के ही नेशनल पार्क है, जो पेपर में पूछेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में। देहिंग पटकाई असम में, नामेरी वो भी असम में, रायमोना वो भी असम में, आंध्र प्रदेश, एपी, मोलिंग और नामदफा दोनों के दोनों यहाँ पे। महात्मा गांधी और एक पहला कौन सा था, फटाफट से बताओ, साउथ बटन नेशनल पार्क, वो कहां पे है, अंडमान निकोबार में। अब 2 और रह गए, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो रह गया वाल्मीकि और एक रह गया गिर नेशनल पार्क। देखो दोनों के दोनों वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। सारे नेशनल पार्क की बात नहीं करूंगा, डेली 5 नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब लिख लो एक वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार के अंदर पड़ता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि कहां पे है, बिहार में। वाल्मीकि इतना याद रखो, वाल्मीकि कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। आगे चोपड़ा साफ कर दे, आगे लिखो गिर। अरे गिर नेशनल पार्क से याद रखो, गिर गैसे गाय वाला, तो गैसे गाय वाला कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य, गोवा नहीं आता, ठीक है। गुजरात गिर नेशनल पार्क, वाल्मीकि वो आता है बिहार में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए नेशनल पार्क थे सारे के सारे मैंने बताए हैं, 5 से डेली के आपके होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब बात करते हैं आगे, एक एजेंसी का नाम है जो पेपर में आई हुई है, फिर एक आयोग की बात करेंगे, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। देखो आगे की बात करते हैं, एक एजेंसी है इंडियन स्पेस एजेंसी, नई ताजा एजेंसी का इसका निर्माण हुआ है और यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुन लेना इसको, इंडियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन लिखो, एसोसिएशन,
इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये एक एजेंसी है। देखो इसका जो निर्माण होता है वो 11 अक्टूबर 2021 को होता है। कब होता है? 11 अक्टूबर 2021 को, गए वाले जो महीना है उसी में ही हुआ। इसका जो निर्माण है वो किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी, मोदी ने किया, मोदी ने स्टार्ट किया। ये एजेंसी किसने स्टार्ट किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के क्या है, वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, इंडियन स्पेस एजेंसी इन्होंने स्टार्ट किया 11 अक्टूबर 2021 को। यहां पे कोई भी क्वेश्चन निकले ना निकले, लेकिन अब जो ताजा चीज आ रही है इसका उद्देश्य क्या है वहां से क्वेश्चन जरूर निकलेगा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है, यहां से पेपर में क्वेश्चन निकलेगा। एक उद्देश्य है इसका अंतरिक्ष के, एक तो अंतरिक्ष के अंदर और उपग्रह जो होते हैं इनको एक मंच के रूप में तैयार करना ही इसका उद्देश्य है। ये पेपर में पूछ सकता है, लिख लो इसको। उपग्रह एजेंसी प्लस अंतरिक्ष में मंच तैयार करना, यही इसका उद्देश्य। उपग्रह एजेंसी प्लस अंतरिक्ष के अंदर क्या तैयार करना? एक मंच तैयार करना ही क्या है, उद्देश्य है। किसका? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, जिसको स्टार्ट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया। अब इसका अध्यक्ष कौन है उसी के बारे में भी बात होती है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। देखो पहला इसका जो अध्यक्ष आता है वो कौन आता है? जयंत पाटिल आते हैं। जयंत पाटिल है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष। कौन है? जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष पूछे राहुल वत्स है, उपाध्यक्ष पूछे तो राहुल वत्स है। ये जितनी भी मैंने रामायण लिखी है, रामायण नहीं है, पेपर के लिए रामायण है। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जो पेपर होंगे फ्यूचर के अंदर आने वाले अगले महीने में, जनवरी में हो, कभी भी हो, यहां से क्वेश्चन जरूर निकलेगा, एक कंफर्म है। इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन 11 अक्टूबर 2021 पीएम नरेंद्र मोदी, कोई बात नहीं है, नॉर्मल थी, याद हो गया। अब उद्देश्य क्या है, यहां का उद्देश्य क्या है? उपग्रह जो एजेंसी है और जो अंतरिक्ष है उसके अंदर एक क्या करना? मंच को तैयार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। इसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल और इसका उपाध्यक्ष राहुल वत्स है, और कुछ भी जानकारी नहीं लेना। अब एक छोटा सा टॉपिक है 15वें वित्त आयोग, उसकी अपन छोटी सी जानकारी लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे की। चलो आगे बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की। चलो भैया 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग। देखो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, ये सबको पता है, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। पेन टपक चुका है और ये क्वेश्चन 2 बार आंखों के सामने देख लिया मैंने 2021 के एग्जाम में, 2 से 4 बार। अब जो भी एग्जाम होंगे उनमें देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा हूं छाप लेना, मैं पेन उठा रहा हूं इतनी देर। चलो आगे बात कर लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है, यहां से पता चल गया। अब पूछे आपको कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है। पहले अध्यक्ष पूछेगा, अगर ये भी नहीं पूछेगा तो आपको पूछेगा 14वें अध्यक्ष कौन है इसके। मेरे भैया मैंने बताया था वाईवी रेड्डी 14वें अध्यक्ष किसके? वित्त आयोग के। 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह। पहले अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी है, याद रख लेना, केसी नियोगी। वाईवी रेड्डी, वाईवी रेड्डी साहब, रेड्डी। डीआरडीओ की भी रेड्डी साहब है और 14वें वित्त आयोग के भी वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी अलग है और डीआरडीओ के सतीश रेड्डी वो अलग है। ठीक है, एक मत कर देना है।
ये आपका आयोग था जो आपके सामने है, और आर्टिकल पूछ सकता है वित्त आयोग किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 280। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग। अध्यक्ष 15वें एन.के. सिंह, पहले के.सी. नियोगी, 14वें वाई.वी. रेड्डी। यहां तक कंप्लीट जानकारी जो पेपर में पूछेगा मैंने आपको दे दिया। पेपर में छाप के आ जाना, उसकी खोपड़ी के अंदर वार करके आ जाना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हो पाएगा। कल आपको नई जानकारी दी जाएगी जीके की। साइंस भी वापस से स्टार्ट करूंगा जल्दी, उसका रिवीजन वापस से करवाना जरूरी है क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्जाम्स आ रही है तो उसको कवर करना अपन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।